मेरे मुंह करवा के देख ले, मेरे मुंह में देख ले। मोहन को मोहन भगवान को मुंह खोलो तो मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे। वहां में गोकुल भी है, जमुना को तट भी है, सभी गोपियां वहां पर जल भी भर रही हैं और मैया शादी लेके ठाड़ी है, कन्हैया माटी थारे मुंह खोल ले। ये सारा दृश्य भगवान ने अपने मुख में मैया को दिखा दिया। मैया घबरा गई और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये तो पूर्ण ब्रह्म नृत्य का लक्षण लीला की। समय बीतता गया, बाल बालों की मंडली स्थापित कर ली। और गोपियों के घर माखन चुराने, कुछ खाने, कुछ तो गोपियां बुलाती हैं। हाथ को झालो दे के डाला, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। कन्हैया को सब निमंत्रण देती हैं, आज हमारे लिए लाला, आज हमारे लिए ओ लाला। कोई कोई मटकी में दैया बिलोया, आकर के भोग लगाओ नंदलाल, लगाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। बड़ी सुंदर बाल लीला का चित्रण श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। आज चोरी करने के लिए जाते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं। समय बीत गया, गोपी परेशान होकर के बोली, एक दिन चलो जाके शिकायत करके आए। ये दारी को बड़ा परेशान करे रोज रोज हमको, कब मटकियाँ फोड़ दे, कब माखन की मटकी फोड़ दे, पेड़ पे चढ़ जाए, गुलूल से हमारे पानी लेके हमें बाकी फोड़ दे, दही की मटकी को फोड़ दे। चलो जाके शिकायत करो। मैया जसोदा के दरवाजे पर गोपियां सभी एकत्रित होकर गिर रही हैं। और सुनोरी जसोदा मैया, हे गोपियों, क्या बात है, आज सब एकत्रित होकर के आई। अपना ध्यान ले ब्रजरानी, अरे हम कहूँ अनक बस जा। हे जसोदा, हम तो बड़ी परेशान कर रखे तेरे लाला ने। जाते तो तेरे धाम को छोड़ करके हमको अंत चले जाएं, वही ज्यादा बढ़िया। मैया बड़ी दुखी हुई। हरि गोपियों, ऐसे मेरे लाला ने आकर दियो, जैसे तुम इतनी दुखी है गई। अरे मेरे एक ही तो लाला है, बड़ी मुश्किल से मैंने जाकर मुख देखो है, और जो मेरे का तुम्हारा ही तो लाला है।
अरे भैया तेरो लाला बहुत हमको परेशान करे। अरे देखो गारी मत दियो वो गरीब को जायो है गारी मत दियो। अरे गोपी कोई गलती अगर लालाते है भैया तो बाकी लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ करके क्षमा, लेकिन जाको गाली मत दो। बालक है काम आए कहा करे आयो है और मोसो कहूँ कोटिन कछु कहो न बालक। ये गोपी आप मुँह को 1000 बात करें, लेकिन मेरे लाला से कछु मत करें। कैसे कैसे दुख झेल झेल बड़ो कर पायो है। माखन के बांट लगे द्वार पे महर बैठे। अरे तोल तोल ले जाको जितना खायो। तारी मत दियो वो गरीबी को जा। अरे गोपियों मेरे माखन की कोई कमी नहीं। लो आज मैया यशोदा ने माखन के माट निकाल दिए और जाको जितना अगर लाला ने खायो है ना उतना तुम ले जाओ और ज्यादा ले जाओ, लेकिन मेरे लाला कन्हैया मैया की धोती में पीछे चुपक रहे, क्योंकि कन्हैया की शिकायत कर रहे हैं ना गोपियां। लाला तू कहा करे बेटा? मैया बड़े प्यार से पूछ रही है। कन्हैया ने कही मैया देख जी गोपी सब झूठ बोल रही है। मैया देख ये हाथ को झालो देके अपने घर में बुलाने वो को और मुझसे कहा करवा में जब मैं नाय करूं तो तेरे झोले की शिकायत लेके आने मैया। ये गोपी बड़ी चालाक है मैया। वो पीछे पकड़िए। अरे मैया जब मैं घर से चलूं बुलाने घर में ग्वाल भैया जी हाथ को झालो दे के बुलाना। और भैया अचक हाथ को झालो दे के अरे मीठी बोली केवल दे के निधरक रह जाए साकर दे के। भैया ऐसे कृत्य करें मेरे कपड़े को उतारवा में, मोटे नाच नचवा में, मोटे बंसी बजवा में। भैया मैं बालक और जे बड़ी काफी बड़ी है, इनसे मेरी पार ना जावे। भैया ये सब झूठ कह रही है। गोपियों ने कहा भैया हाथ जोड़ करके चोरी को तो एक बहाना है, हमारा उद्देश्य केवल कन्हैया के दर्शन का। मैया जामे तू बुरो मत मान, हम जब तक कन्हैया को नाय देख लें तब तक हमारा कलेजा भरे नाय शीतल नाय हो गए। मैया हम तो तेरे लाला के दर्शन करने आए हैं। अगर तेरे लाला के दर्शन करने आती तो कहती मेरे लाला को नजर लगा दे, मेरे लाला को जे है वो बड़े कोई न कोई बहाना लेके हम तेरे लाला के दर्शन करने आए हैं। मैया तो निश्चिंत रहे, तेरे लाला को कछु ना हुए वो और आशीर्वाद दे के
प्रस्थान कर गई। बोलो गोविंद भगवान। आज भोले बाबा आशुतोष महाराज कालों की महाकाल जब मालूम हुआ है कि कन्हैया ने ब्रज में अवतार ले लिया है तो भगवान दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आ गए हैं। बाबा ने अलग जगाए हुए, नंद बाबा ने दरवाजा खोलो। बोले बाबा कहाँ के आए हो? बहुत दूर से आए हो, हिमालय पर्वत से आए। कहा नाम है तुम्हारो? शंकरानंद हमारा नाम है। और तुम्हारा का नाम है बालक? बाबा ने कई शंकरा हटा जो पीछे बचे वो मेरे बोलो गोविंद भगवान। बाबा ने अंदर मैया से कही है, मैया ने बड़ी सुंदर थाली समाज सजाई है, हीरे जवाहरात इत्यादि सब भोजन राशन सब इकट्ठा किया है और बाबा के लिए लेकर के आई है। बाबा ने हाथ जोड़ लिए, मैया मोकू हीरे मोती ना चाहिए, मैं तो तेरे लाला के दर्शन कर जाए। देख ले तू बाबा, देख मेरा लाला बड़ा छोटा सा है, तेरे इतने बीच चाप कातर लपट रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ, घनी देर तुम ना बताए तुम। भोलेनाथ बोले भैया ये तो कालन को काल है, मायापति है। बाबा डर जाएगा हमारा लाला, मैं दर्शन ना करें। हट करी है, अंत में कन्हैया ने लीला करी है, बाबा को दर्शन कराए हैं। बोलो भोले भगवान की जय। बड़ा सुंदर भजन हमारे भगत जी ने भोले बाबा का सुनाई दिया था। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे लीलाएं करते हुए बड़े हुए। आज हल्के गिलास है इन्हें बढ़िया लग रही है। सभी ने विचार किया इस गोकुल में नाना प्रकार की परेशानी हमको आ रही है, इसको छोड़ देना चाहिए। पंचायत जिस प्रकार यहाँ होती रही उसी प्रकार नंद उपनंद ये सात नंदन सब बैठ के पंचायत हो रही है। तो लाला ने बीच में बोले देखो लाला को बालक को बोलने को अधिकार ना है, लेकिन हमको ऐसा लगे कि कन्हैया हमारा बालक ना है, यानी छोटी सी उम्र में मेरे दैत्य भाग दिए। चलो जाके बात मानो। कन्हैया बोले बाबा वृंदावन बोलो बाके बिहारी लाल की श्यामा कमल सा प्रगट जय हो श्यामा कमल सा प्रगट श्याम
कभी अपने सामान को छपड़ों में भरकर गाय बछड़ा को समेट कर सीधा वृंदावन में प्रवेश कर वृंदावन तुलसी का वन भगवान को बड़ा प्रिय है। सभी ने अपने अपने स्थान बना लिए, रहना प्रारंभ कर दिया। आज कन्हैया बड़े हुए तो ग्वाल वालों के साथ छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए निकले। मैया ने तिलक किया है बलराम जी का, कन्हैया का पूजन किया है और आज अपनी लकटी लेकर के कन्हैया गौ चारण के लिए चले। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल और छोटे से मदन। महाराज वहां पर एक बगुले का, जमुना किनारे एक बगुले को देखा है, बहुत बड़ा बगुला है। कन्हैया ने पहचान लिया, कन्हैया की तरफ दौड़ा है, दोनों चोंच को पकड़ करके कन्हैया ने चीर दिया है। यहाँ बकोद्वार किया है। कुछ बड़े हुए गोपाष्टमी आ गई महाराज। आज कन्हैया गाय चराने के लिए चलती। गाय चराने के लिए सभी अपनी अपनी मधुकरी, अपनी अपनी रोटी सभी लेके जाते हैं। मधुमंगल के भी पास खट्टी कड़ी 7 दिन की पुरानी बासी। आज सभी ग्वाल वाल बड़े सुंदर सुंदर जो भी बना के लाते तो कन्हैया खिलाने, लाला तू खा, ले तू खा, ले तू खा, अपने अपने हाथ से खिला रहे हैं। सभी बैठे हुए हैं, खुद खा रहे हैं, कन्हैया को खिला रहे हैं। मधुमंगला चुप चुप एकदम खा रहा है। कन्हैया ने कही, चोरे मंगला, अरे तू कहाँ लायो है? भैया ने कहा बनायो, हमें खिला। ना ना ना, मैं ना खिलाऊंगा। जो खट्टी कड़ी थी उसकी मटकिया में, उसको भगवान को खिलाना नहीं चाहता। इतनी खट्टी है, मैं भगवान को खिलाऊंगा तो कैसा लगेगा? कन्हैया को खिलाऊंगा ना, ना ना ना। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। मधुमंगला दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते सारी कड़ी को पी गए। कुछ मुंह पर, जब चलते चलते कोई चीज खाओगे तो सारा मुंह हो गया। कन्हैया ने पकड़ ली और जीभ के मधुमंगला को मुंह चाटने लगा। चौड़ेदारी की इतनी स्वादिष्ट कड़ी तू अकेले ही खाएगा तो वो को ना खान देते ना। आज ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे हैं कन्हैया के लिए। देखो कथा में से निकलने को मन नहीं कर रहा,
लेकिन समय की एक सीमा होती है। आज तो कथा विलंब से हुई है, लेकिन समय पर ही समापन करना पड़ेगा हमको। आज कथा तो रोज ही ज्यादा है जी। सुनाने को तो बहुत मन करे हमारा, लेकिन मन मार के रह जाए कथा। जब हम संगीत तो बजा ही नहीं रहे, एक दो भजन कथा में कराने, कथा ही कथा कहना चाहें। 10वें स्कंद में 2 पड़ाव है, 2 भाग है। अभी तो एक ही भाग पूरा ना हुआ। आज ब्रह्मा जी को मोह हो गया है, देखना चाहिए। जो कह रहे भगवान ने अवतार ले लिया, विष्णु भगवान ने अवतार ले लिया, ये कैसे भगवान झूठन खा रहे हो, सबके संग, ग्वाल वालों के संग, अशुद्ध लोगों के संग रह रहे हो, ये कैसे भगवान है। आज ब्रह्मा जी आए, ग्वाल वाल तो रोटी में लग रहे और गाय बछड़ों को चुराते रहे। खाना खाने के बाद सब सचेत हुए, सबने देखे अरे कन्हैया गाय कहाँ गई है हमारी। इधर देखो तो इधर से गाय, इधर देखो इधर से गाय। भगवान ने ध्यान लगाया, ओहो ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान बोले नहीं रुको, मैं अभी आयो। और ब्रह्मा जी से पहले भगवान ब्रह्मा को वेश डाल करके ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। द्वारपालन के कैदी देख लो, नकली ब्रह्मा घूम रहे बहुत सारे, ध्यान रखना कोई आ न पाए। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों के बछड़ों को लेकर के कहीं इकट्ठा किया, उसके बाद अपने दरबार में आना चाह रहे, लेकिन द्वारपालों ने धकेल दिया। अरे सुनो, अभी तो हमारे स्वामी कह के गए कि नकली ब्रह्मा घूम रहे, तुम आ भी गए, चलो। अब तो ब्रह्मा जी बड़ी परेशान है, अरे दुष्टों की तुम्हारा ब्रह्मा हूं, तुम्हारा स्वामी हूं। महाराज हमारे स्वामी तो अंदर बैठे, देख ले, दिखाओ कहा है तुम्हारे स्वामी, देख तो लेने दो मुझे। ब्रह्मा जी ने देखा तो पहचान गए, जय हो प्रभु। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, गलती हो गई महाराज, मैं समझ गया आपकी लीला को। कुछ ही क्षण हुए थे, ब्रज में 1 वर्ष बीत गया। गायों को यथावत किया है, ब्रह्मा जी आए हैं। चौमा में 4 मुंह ब्रह्मा जी के हो गए, ये चौमा नाम। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान से माफी मांगी है। इसी बीच ग्वाल वालों को लेकर के भगवान ने अगासुर वध की लीला की। अगासुर का वध किया। शाम को लौट करके आए हैं ग्वाल वाल। तो महाराज ग्वाल वालों ने ये बात अपने घर बताई है, मैया कन्हैया ने एक बहुत बड़े सर्प को वध कर दिया। कन्हैया मुस्कुराए, बोले जाबाज को तो 1 साल बीत चुकी लाला। जितनी देर गाय बछड़ा ग्वाल वाल सभी ब्रह्मलोक में रहे, उतने बीच भगवान ने सारी लीला रच दी। ग्वाल वालों की मैया कैसे करेंगी, बालक न लोग के आए। भगवान ने सभी ग्वालों के रूप बनाए, बछड़ों के रूप बनाए, गैयाओं के रूप बनाए,
और इस प्रकार से सबको रसास्वादन का पान करा। ऐसी लीला की मेरे गोविंद ने। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्या ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है। आप अपने बाड़ी वन में गाय चारण कर रही थी तो एक बछड़े का रूप बना करके बछड़ों में मिल गया एक दैत्य, उसका भी उद्धार किया। गौचारण लीला भगवान ने की अनेक इस प्रकार की। इसी में कालिया मर्दन लीला की महाराज। कालिया नाथ का मर्दन किया। कालिया कौन है। ये पाखंड है। यमुना पवित्र नदी है, सब लोग आचमन करते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन बैठा है। काल बैठा है। आचमन किया, प्राणांत हो गए। तो भगवान ने इस पाखंड का खंडन किया है। ऊपर से तो हमें बड़े सुंदर सुंदर वेश कहते हैं ना, फिर में कहावत है कि लंबे तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की जी निशानी। ये यहीं से प्रारंभ हो गया। सुंदर नदी, पानी अमृत जैसा, लेकिन पान करोगे तो मृत्यु, क्योंकि निरंतर कालिया उसमें अपना जहर हो गया। गौ ब्राह्मण रहता है। भगवान ने गौ की सेवा के लिए ये अवतार धारण किया। आज चौपाल पे लोग बैठे हैं, कभी ग्वाल आता है, बाबा बाबा अनर्थ हो गया। क्या है वो कि हमारी एक गैया काली देह में चली गई, पानी जल को पान करो और मर गई। कन्हैया वहीं बैठी बात सुनी तो रोने लगे कि मेरा अवतार हुआ किस लिए, मैं आया इसलिए हूँ गौों की रक्षा के लिए, मेरे सामने ऐसा हो रहा, ऐसा नहीं होने दूंगा। आज बलराम जी को छोड़ करके अकेले आए हैं और जमुना किनारे गेंद का खेल मचाया है। मारो टूल गेंद गई गई। अब तो गेंद के पीछे ही भगवान चले गए हैं। श्री रामा जी की गेंद है। श्री राधा रानी के भाई हैं श्री रामा जी। भगवान को एक बहाना चाहिए था जाने का गए में, लेकिन श्री रामा की गेंद है, बोले सारे तेने मेरी गेंद जमुना जी में डाली है, ऐसी जगह डाली है जहाँ कालिया नाग रह रहे। मोए गेंद चाहिए, मेरी गेंद दे दे, जी गेंद चाहिए, अवई चाहिए। एक और शर्त थी यहाँ पर ब्रजविलास में आया है कि कंस ने नंद बाबा से कही कर लेते थे कि कर के रूप में 1000 नील कमल के फूल मुझे चाहिए, अन्यथा मैं बहुत दंड दूंगा। और नील कमल के फूल कहाँ थे। काली गए, जहाँ कालिया नाग रहता था वही नील कमल। बाबा को आश्वासन दे के कि बाबा चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा, धैर्य रहे। और आज गेंद को इसीलिए फेंका है। कदम के पेड़ पर चढ़ गए भगवान, बोले श्री रामा सुन, श्री रामा भैया तेरी गेंद के तार आज मैं जमुना में जाऊं मेरे भैया, तेरी गेंद के तार। हे श्री रामा भैया आज मैं तेरी गेंद लाके रहूं, लेकिन ऐसा मत करना मैं जमुना में जाऊं
और तुम पीछे से यहाँ रोना शुरू कर दो, मेरी मैया के कह दो मेरी मैया रो में, मेरे बाबा रो में। अरे बहने कौन कमल ले आओ, गारा भर कल से पहुंचाओ मेरे भैया। आज बड़ी आत्मभाव से कन्हैया ने कहा है, सभी रोने लगे गोपवाल। अरे कन्हैया ऐसो मत कर भैया, ऐसो मत कर, जा में बहुत जहरीलो नाग रहे भैया। मधुमंगला को समझा रहे हैं, श्री रामा को समझा रहे हैं भैया, गेम तो और बन जाएगी, लेकिन एक बहाना था। कन्हैया ने छलांग लगा दिया और जा करके जोर से लात मारी कालिया में जो सो रहा था। नाग वधु ने कहा, अरे बाबरे बालक तू कहाँ पे आए, तुमको पता नहीं कौन है? हाँ मैं सब जाना, कौन ने पटाया, रास्ता भूल गया है, कहाँ है वो? मैं कोई रास्ता ना भूलो, चला जाए। इतना प्रहार किया है कालिया नाग, जब गया है जहर होने लगा है। महाराज भयानक युद्ध हुआ है। कालिया ने बड़ी बहस की है, काली बाली और बलि, इन तीनों ने भगवान से बहस की। कालिया ने कहा, मुझे क्यों मारते कि तू यहाँ जहर उगल रहा है जिससे हमारे ब्रजवासी सभी परेशान हैं। जहर क्यों हो गया? कालिया ने कही, मैं कहा तुम तो बोलो, अरे जाको जो स्वभाव है मेरे अंदर जहर कौन ने दिया? महाराज क्षमा करना, मेरे अंदर जो ये हलाहल विष दिया है, ये किसने दिया है? ये आपने दिया। मेरे पास जो वस्तु है मैं उसी का पवन करता। तुमने जहर क्यों दिया? अच्छा तो भाई तू इस देह को छोड़ के चला गया, मैंने तुझे रमणक दीप दे रखा था रहने के लिए। महाराज वहां तुम्हारा गर्व आ जाओ और रोज एक तो भोजन करो। उसी के डर से तो आगे मैं यहां रहा। भगवान ने कही कोई बात नहीं, तो चल। कन्हैया को ऊपर लेकर के आया है। भगवान ने बड़ा नृत्य किया है कालिया के फन पर। और अपना पैर उसके फन पर छाप दिया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत। इतनी जोर से ताल मारते हैं कि कालिया के मुख से ना खून बहने लगा। बिन 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 विनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सन सन सनकाज के मुंडन नारद मुन, विनती करत हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ध्रुपद है ये। ऐसी ताल भगवान ने बची है, वहां पर भगवान ने नृत्य किया है। कालिया नाग हाथ जोड़कर प्रभु से माफी मांगकर अपने दीप को चला गया है। बोले गोविंद भगवान। ऐसी बड़ी सुंदर लीला यदि पत्नियों पर कृपा की है। भगवान एक बार गाय चला रहे थे, भूख लगने लगी। ऋषि यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंच गए। महाराज हमारे कन्हैया भूखे हैं, उनके लिए कुछ भोजन चाहिए। ग्वाल वालों को भैया कन्हैया ने, अरे हमको यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, हमें जाने किसी कन्हैया को हमारे यज्ञ में विध्वंस रोड़ा मतलब का। हम यज्ञ कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। लौट करके आ गए।
कन्हैया वहां भोजन नहीं मिला। अरे तुम कौन के पास पहुंच गए? वो ऋषि तो अपने अहंकार में है कि पता नहीं कितना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नहीं चलता। वृंदावन में क्या है? भक्ति, राधे राधे गाओ, प्रेम पदार्थ पाओ, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, केवल कीर्तन। अरे तुम माताओं के पास जाते हो, कहने बड़ा कोमल है, जाओ। यदि पत्नियों के पास गए हैं, अरे मैया हमारे कन्हैया गाय चराते चराते हम दूर निकल आए और भूख से थोड़ा पी लेते हमारे। अच्छा कन्हैया, यह कि पत्नियों ने सुंदर सुंदर जो कि हम 500 धर्म है पुराना भोजन कन्हैया को ना खिलाएंगे, ताजी भोजन बनाया है और गरम गरम भोजन बना करके कन्हैया को भेजा है। यहाँ पर यह पत्नियों पर कन्हैया ने कृपा की है। महाराज शरद ऋतु का वर्णन आता है और क्या लीला, वर्षा गई शरद ऋतु आई। शरद ऋतु का गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में वर्णन किया और यहाँ भी वेदव्यास जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया। हेमंत प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरु हवश्यम गुणंगाना कात्यायनी अर्चनम व्रता। महाराज कार्तिक के महीना में कात्यायनी मैया की पूजा करें, कन्या नाम है। आज गोपी स्नान कर रही हैं, भगवान ने उनका चीरहरण कर दिया। चीरहरण की लीला ब्रज के अंदर की ही लीला है, ब्रज के बाहर के लोग इसके तात्पर्य को समझने में असक्षम होते हैं, ब्रजवासी ही समझ सकता है। संतों ने कहा है चीरहरण की लीला ब्रज से बाहर की कथा नहीं है, लोग भगवान पर संदेह करेंगे। महाराज की कथा 5 अध्यायों में वर्णित की गई है। पांच अध्याय में महाराज में प्रवेश करने से पहले कन्हैया ने कहा मुझे महाराज करना है। प्रत्येक गोपी कन्हैया को अपना पति मान गई। कात्यायनी महामाये महायोगी महेश्वरी नंद गोप सुतम कात्यायनी मैया से क्या मांग रही है कि नंद को लाला हमारो पति बना, लेकिन मैं तो योगी हूं। भगवान ने अपने मस्तक पर मोर का मुकुट क्यों धारण किया? और का पक्षी को क्यों न धारण करो? मोर के अंदर काम नहीं होता है, वासना नहीं होती है, तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मोर नाचता है, उसके जो अश्रुपात होते हैं तो मोर ने उन आंसुओं को ग्रहण करती है, जिससे मोर के ये बच्चे पैदा होते हैं। मोर योग का प्रतीक है, इसलिए भगवान योगी राज श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने सिर पर धारण। 7 वर्ष के कन्हैया
आज चीर हरण कर लिया, वस्त्रों को हरण कर लिया। गोपियों से कहा तुम बाहर आओ। गोपी कहती प्रभु कैसे आए? भगवान के सामने तो सभी निर्वस्त्र हैं। घर के बाहर भी भगवान देख रहा है, अंदर भी देख रहा है, ऊपर भी देख रहा है, नीचे भी देख रहा है। भगवान से कोई स्थान छिपा नहीं। भगवान ने गोपियों को आवरणहीन क्यों किया? कि इनके अंदर काम की जागृति ना हो। थोड़ा ध्यान से, गंभीर विषय है। गोपियों के चीर हरण की लीला ये बड़ी गंभीर है। समझाने की कोशिश करूंगा, शायद समझ में आ जाए आपके। आवरणहीन, आवरण से अलग गोपियों को किया। क्यों? काम की जागृति ना हो। कैसे? इसका उदाहरण दिया है। ये धान होता है, धान जो आजकल फसल है हमारी। इस धान को हम पानी में फुला देते हैं कई दिन तक, तब इसको बोते हैं तो ये अंकुरित होता है। धान के अंदर क्या है? चावल। अगर धान का, चावल का आवरण, चावल का आवरण क्या है? छिलका, जो धान कह रहा है इसको, इसके अंदर चावल है। तो चावल का आवरण हम हटा देंगे। धान का छिलका हटा दिया, अंदर क्या निकला? चावल। चावल को मिट्टी में गाड़ दो, खेत में भर दे, चावल को बो दो। 10-20 किलो चावल ला करके महीना 2 महीना इंतजार करो, शायद उपजा में। क्यों जी? अंकुरित हो गए हो के ना है? उपजाने का ना है? क्यों? क्योंकि इसका आवरण हट चुका है। अब इसके अंदर जनन करने की शक्ति नहीं रही है, अंकुरित होने की शक्ति नहीं रही है। इसी प्रकार गोपियों के वस्त्र हरण करने की भगवान की अभिलाषा केवल ये थी कि मैं अब रास रचूंगा शरद पूर्णिमा को। ये गोपी आएंगी, आलिंगन, स्पर्श, तो कहीं ऐसा न हो काम की जागृति हो जाए। और काम की जागृति, क्योंकि कामदेव भी आएंगे। कामदेव अपने बाण चलाएंगे, लेकिन वहां काम जागृत नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित कहते हैं, राजन, प्रभु ने इसलिए लीला की थी कि इन